के ढेरों के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करती हैं। कुछ स्पष्ट रूप से नकली हैं, जबकि अन्य असामान्य रूप से सच होने के लिए पर्याप्त है, और फिर भी अन्य इतने विचित्र हैं कि वे दुनिया को लेकर हमारी पूरी विजन को बदल सकते हैं। नंबर 1, द 9 अननोन मैन। इल्यूमिनाटी पश्चिमी दुनिया के लिए वही है जो भारत के लिए 9 अज्ञात पुरुष है, लेकिन वे और भी अधिक व्यापक और रहस्यमय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सम्राट अशोक ने 273 बीसी में एक विनाशकारी लड़ाई के बाद इस मजबूत गुप्त संगठन का निर्माण किया था, जिसने 1 लाख लोगों के जीवन का एंड कर्न का दावा किया था। 9 अज्ञात पुरुषों को गुप्त सामग्री को संरक्षित करने और विकसित करने का काम सौंपा गया था, जो कि बिन बुलाए लोगों के लिए बहुत घातक होगा। 9 में से प्रत्येक को ज्ञान की एक अलग पुस्तक दी गई, जिसमें प्रचार से लेकर सूक्ष्म जीव विज्ञान तक सब कुछ शामिल था। उनमें से कुछ के पास गुरुत्वाकर्षण विरोधी और टाइम ट्रैवल का रहस्य होने का आरोप है। इस अमूल्य जानकारी में से कुछ समय समय पर लोगों के बीच लीक हो जाती है। उदाहरण के लिए, जूडो की स्थापना फिजियोलॉजी की पुस्तक से लीक होने का दावा किया जाता है। अज्ञात पुरुष हमेशा संख्या में 9 होते हैं, और बाहरी दुनिया के साथ उनकी बेपर्दा बातचीत बहुत कम और बहुत दूर होती है। उनके वर्तमान और पूर्व सदस्यों के बारे में कई अफवाहें हैं, ठीक वैसे ही जैसे इल्यूमिनाटी के बारे में है। आश्चर्यजनक रूप से उनमें से सभी भारतीय नहीं हैं। कहा जाता है कि अज्ञात पुरुष पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ उच्च श्रेणी के पदों पर आसीन होने का दावा करते हैं। प्रमुख 10वीं शताब्दी के पोप सिल्वेस्टर II और विक्रम साराभाई, भौतिक विज्ञानी जिन्होंने भारत के नवोदित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना की, 9 अज्ञात अफवाह वाले सदस्यों में से है। नंबर 2, द इमॉर्टल बीइंग्स ऑफ द हिमालयस। पर्वत कई पौराणिक कथाओं में आकाशीय और अमर संस्थाओं के लिए प्राकृतिक आवास है। नतीजतन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हिमालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली पर्वत श्रृंखला घाटियों में रहस्यमयी प्राणियों के छिपे होने की अफवाहों से त्रस्त है। ज्ञानगंज विभिन्न नए युग के आत्मा खोज दृष्टिकोणों के चिकित्सकों के बीच एक प्रसिद्ध किंवदंती है। ऐसा माना जाता है कि यह एक प्राचीन भारतीय और तिब्बती कहानी है, जो गूढ़ सनातन जीवों के एक शहर राज्य के बारे में है, जो दुनिया से छिपते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसे सूक्ष्म तरीके से प्रभावित करते हैं। माना जाता है कि ज्ञानगंज को बड़ी चतुराई से छुपाया गया है, या शायद वास्तविकता के एक पूरी तरह से अलग तल में मौजूद है, जो बताता है कि यह वर्तमान मानचित्रण तकनीकों और उपग्रहों द्वारा पता लगाने से कैसे बच गया है। अमर, प्रबुद्ध साधु और महात्मा जो इसमें निवास करते हैं, दूसरी ओर अतिथि को कभी कभी आने देने के लिए तैयार हैं, संभवतः अपने कुछ ज्ञान भी प्रदान करते हैं। कई शक्तिशाली गुरुओं और मनीषियों ने दावा किया है कि इस गुप्त स्थान की यात्रा उनके गुप्त ज्ञान का स्रोत है। नंबर 3, द आले गोस्ट लाइट्स। अगर आपकी यात्रा आपको बंगाल के दलदल में ले जाती है तो सावधान हो जाइए। एक स्विम्पलैंड मौजूद होने वाले सामान्य खतरों के अलावा उनके पास एक यूनिक प्रकार का पैरानॉर्मल संकट भी है, गूढ़ रोशनी जो आपको अपने निधन के लिए लुभाने की कोशिश करती है। अलेया घोस्ट लाइट्स के खौफनाक विल ओ द विस्प परिवार का हिस्सा है, जो पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। वे चमकदार गोले हैं जो आर्द्र भूमि के ऊपर तैरते हैं और पहले से न सोचा यात्रियों को उनका अनुसरण करने के लिए लुभाते हैं। वे मछुआरे की आत्माएं हैं, जो स्थानीय किंवदंती के अनुसार क्षेत्र में एक दुर्घटना में मारे गए, और कोई भी मूर्ख या लापरवाही से उनसे संपर्क करने के लिए या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। आधुनिक विज्ञान अभी हाल ही में इस पहेली का उत्तर देने में सक्षम हुआ है। आर्द्र भूमि में सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों द्वारा बनाई गई गैसें हैं जो आलिया को उसकी भयावह भूत रोशनी देती हैं। ऑक्सीकरण और आयनीकरण प्रभाव सतह पर उगने और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद हवा में एक खतरनाक फोटोन चमक पैदा करते हैं। गैस के आधार पर रोशनी अलग अलग रंगों की होती है, जो विविध रंग की भूत रोशनी की बहुलता उत्पन्न करती है, जो घटना की डरावनी सुंदरता को जोड़ती है। नंबर 4, द कोंका ला पास यूएफओ बेस। लद्दाख में कोंका ला पास दुनिया के सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। यह न केवल हिमालय में स्थित है, बल्कि यह भारत और चीन के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र भी है, जो पहले दोनों देशों के बीच सशस्त्र संघर्ष का स्रोत रहा है। नतीजतन क्षेत्र अनिवार्य रूप से नो लैंड है।
दोनों देशों के आदमी की इस पर नजर रहती है, लेकिन न तो कोई इसकी पेट्रोलिंग करता है और न ही इस पर कब्जा करती है। शायद इसीलिए यूएफओ ने कुछ के अनुसार इस क्षेत्र को अपने भूमिगत आधार के रूप में चुना है। रिपोर्टों के अनुसार कोमका ला पास कई विशाल छिपी हुई भूमिगत संरचनाओं का घर है, जिन्हें यूएफओ विशेष रूप से उड़न तश्तरी संचालन के आधार के रूप में उपयोग करते हैं। कई विजिटर्स और स्थानीय लोगों ने कहा है कि क्षेत्र में यूएफओ एक आम दृश्य है, जो अपनी भूमिगत मान से निकलते हैं और यूएफओ को जो भी कार्य पूरा करने के लिए भेजा जाता है, उसे पूरा करने के बाद कम हो जाता है। रिपोर्टों के अनुसार चीनी और भारतीय दोनों सरकारें इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि क्या चल रहा है और यहां तक कि उन अलौकिक लोगों के साथ भी मदद कर सकती हैं, जिन्हें रहस्यपूर्ण हवाई जहाज चलाने वाले माना जाता है। दरअसल गूगल अर्थ ने खुलासा किया है कि कुछ कथित भूमिगत प्रवेश द्वार सैन्य सुविधाओं से घिरे हुए हैं। नंबर 5, द भूतबिल्ली। भूतबिल्ली या घोस्ट कैट भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से पुणे क्षेत्र में एक अजीब जीव है। यह एक विचित्र क्रिप्टिड है जो बिल्ली, कुत्ते और नेवले के मिश्रण जैसा दिखता है, और यह मवेशियों को मारने और निवासियों को डराने के लिए जिम्मेदार है। एक प्रत्यक्षदर्शी ने राक्षस को लंबी पूंछ के साथ बड़ा और चौड़ा, काले रंग का, कुत्ते के चेहरे और नेवले की पीठ वाला बताया। ये लंबी छलांग लगा सकता है और इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे मनुष्यों से बचने के लिए कम से कम एक बार एक पेड़ से छलांग लगा चुका है। इसके बावजूद ये काफी विशाल और क्रूर माना जाता है। इसे आकार में शेर से छोटा लेकिन लकड़बग्घे से बड़ा के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि इस जानवर को कई बार देखा गया है और लोगों को यकीन हो गया है कि उनका पीछा करने वाला जीव एक भयानक क्रिप्टिड है। ये ध्यान देने योग्य है कि भारत में अजीबोगरीब जानवरों को देखने का इतिहास रहा है। नतीजतन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भूतबिल्ली बहुत सारी रचनात्मकता के साथ संयुक्त एक छोटी सिवेट बिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं है।